दूसरों को मत झांकना, बिल्कुल दूसरों को नहीं झांकना, अपने आप को झांक लेना कि आज तक मैंने किस किस से तुलना की, कितनों से हमने आज तक ईर्ष्या की। ऐसे 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 लोगों से ईर्ष्या की जाती है। वे झाड़ू लगाने वाला गाड़ी पे घूमता है, देखा कभी? हम तो रोज तुमको देखते हैं, सुबह राम जी देखे, वे झाड़ू लगाने वाले भी वह लाख लाख 2-2 लाख की गाड़ियों में घूमते हैं। बगल में झाड़ू खोजी है, गाड़ी 2 लाख की है। उस झाड़ू लगाने वाले से ईर्ष्या कर ली, इसके पास 2 लाख की गाड़ी, मेरे पास साइकिल नहीं है। होता है माँ, अपनी भीतर की परिणाम और परिणति को पकड़ने का प्रयास करो। दूसरों को देखते देखते, तुलना करते करते सदियां बीत गई, भव बीत गए, भव बिगड़ भी गए। पहली बार इंसान नहीं बने हैं, पहली बार मनुष्य नहीं बने, पहली बार जैन कुल में नहीं आए, मानो तो पहली बार नहीं आए। कई बार जैन कुल मिला, कई बार मनुष्य बने, कई बार सच्चे देवशास्त्र गुरु का सानिध्य मिला, पर कहीं ना कहीं ये तूल देना और तुलना करना मेरे लिए दुखदाई बनता रहा। और खोटे पंचम काल में आके पुनः क्या है? सुख है ना घर में? बोलो ना। अब मैं कह रहा हूं, अब ऐसा तो ना बोलो, नहीं है। भले ही सबके सामने कोई स्वीकार कर पाए नहीं कर पाए, पर सबको अपने भीतर के दुख दर्द सबको अपने अपने पता है। सबको अपने अपने दुख दर्द पता है, कौन के घर में क्या कैसा है, सबको अपनी स्थिति पता है। अपने भीतर झांक के देखो तो सही। कब तक दूसरे के मकान को देखकर, कब तक दूसरे की ऊंचाई को देखकर हम ईर्ष्या से तुलना करते रहेंगे? अपने भीतर भी तो कभी अपनी सद्बुद्धि को, सतमति को जागृत करने का प्रयास करो ना। जो हमें प्राप्त था उसको क्यों नहीं पर्याप्त मानते? क्यों दूसरों से हम कंपैरिजन करते हुए दुखी हो रहे हैं? ये मनुष्य पर्याय सब गतियों में सर्वोत्कृष्ट थी। एकमात्र ऐसी गति और एकमात्र ऐसी पर्याय थी जिससे हम अपने आत्मा का, अपने स्वयं का कल्याण कर सकते थे। पर पूरा समय हमने बर्बाद कर लिया, पता नहीं किस किस के साथ तुलना करते हुए। मेरा ऐसा, तेरा ऐसा, तू वैसा, मैं वैसा नहीं। सीधी सी बात है, जिसका जैसा पुण्य का उदय है, जिसका जैसा कर्म का उदय है, उसके साथ वैसा होगा। आप दूसरों के प्रति ईर्ष्या और तुलना करोगे तो आप अपने स्वयं के पुण्य को नष्ट कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। क्या करते हो दूसरों से तुलना करते समय निर्मल जी? मैं जानता हूं, तू क्या जानता है? हमने ईर्ष्या कर ली, हमने दूसरे से स्पर्धा कर ली, हमने दूसरे से तुलना कर दी। तत्क्षण जो हमारे भीतर संक्लेश परिणाम हुए थे, और संक्लेश परिणामों से पुण्य की वृद्धि नहीं, पाप की ही वृद्धि होती है। एक क्षण के संक्लेश परिणाम हमारे पूरे जीवन भर की साधना पुण्य को तबाह करने के लिए काफी होते हैं। हम कितनी बार संक्लेशता कर चुके मां दिन में? जीवन की बात नहीं पूछ रहा हूं, 24 घंटे में एक बार सोच लेना कितनी बार हम संक्लेशता कर चुके। अभी भी सोच लो, अभी भी विचार कर लो, अभी भी समय है हमारे पास, अभी भी सुधर जाओ, अभी भी संभल लो, अपने आप को संभाल लो। दुनिया को तो संभालना, मां संभाला कि नहीं? घर परिवार, माता पिता का घर छोड़ के दूसरे के घर में आके उनका परिवार, उनका घर, सब कुछ तो संभाल लिया, पर हम अपने आप को संभाल पाए? अपने भावों का, अपने परिणामों का, अपनी परिणति को क्या क्या संभाल पाए? नहीं संभाल पाए। नहीं संभाल पाए। जहाँ राग द्वेष था वहाँ तो तुलना फिर भी समझ में आती। घर में, गृहस्थी में, व्यापार में, यहाँ तक तो फिर भी हमें समझ में आती। पर हम देवशास्त्र गुरु के पास भी आकर अगर तुलना करने लग जाए, यही कर्मों का बंध करने लग जाए, तो कर्मों को छुड़ाओगे कहाँ? कर्मों की निर्जरा होगी कहाँ? ये निर्जरा का स्थान था, ये तुलना करने का स्थान था ही नहीं। और धर्म के क्षेत्र में तुलना होनी ही नहीं चाहिए थी। ना एक धर्म की दूसरे धर्म से, ना एक भगवान की दूसरे भगवान से, ना गुरु की, ना जिनवाणी की, कि कहीं तुलना लिखी ही नहीं।
पहले भी मैंने एक बार धर्म के अधिकार को कहते हुए समझाने का प्रयास किया था। धर्म ही हमारे लिए पर पर्याप्त था, वीतराग धर्म ही हमारे लिए पर्याप्त था, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु ही, इतना ही विशेषण हमारे लिए पर्याप्त था। पर तुलना करते हुए हम सर्वोत्कृष्ट और परमोत्कृष्ट आदि की बात करते करते हम स्वयं संक्लेशित होते रहे और कर्मों का आश्रय बंद करते रहे। जीने दो ना सबको, सबका अपना तरीका है, सबकी अपनी सोच है। जो जितना जैसा सोचेगा उसको उसका वैसा फल मिलेगा। हम क्यों दूसरों की सोच बदलने का प्रयास करें? कौन बदल पाया आज तक किसी की सोच को? कौन बदल पाया आज तक किसी की दृष्टि को? सेठ जी कोई बदल पाया? आदिनाथ नहीं बदल पाए। बदल पाए क्या? अपने सगे नाती को मारीची नहीं जानते? बदल पाए? मतलब आदिनाथ भगवान में कहीं ना कहीं निर्मल जी कमी होगी। नहीं, निर्मल जी का इसलिए बार बार नाम ले रहा हूं कि वे सब जानते हैं पहले से, इसलिए उनको जना रहा। आदिनाथ भगवान में कहीं ना कहीं कमी होगी ना, तभी तो मारीची को नहीं सुधार पाए। मारीची की गलती थी। आदिनाथ भगवान के ज्ञान में, उनकी चर्या में, उनके किसी में कोई कमी नहीं थी। नहीं थी। सोच बदलना, किसी का अभिप्राय बदलना इस संसार में संभव ही नहीं होता। जो जिस हठाग्रह से, पूर्वाग्रह से जीना सीख चुका है, वह अपने आदत, अपने पूर्वाग्रह, हठाग्रह को छोड़ना ही नहीं चाहता। हमने धर्म के साथ भी यही किया, जिनवाणी के साथ यही किया, देवशास्त्र गुरु के साथ भी यही किया। हमने ये माना है ना, मैं ऐसा पढ़ के आया हूं तो ऐसा ही है। तुमने जितना पढ़ा है मात्र उतना ही प्रोफेसर जी आगम नहीं है। आपने जितना समझा है उतना ही मात्र सम्यक ज्ञान नहीं है। यह अनेकांत है। अनेकांत में अनेक अपेक्षाएं होती है। हर किसी की अपेक्षा, हर किसी का अभिप्राय, उसकी अपेक्षा, उसका अभिप्राय उसके लिए नया है और वो भी सम्यक है। अपेक्षा के साथ है तो वो सत्य है। हर कोई लड़ता है, मैंने कहा ना तो ऐसा ही है। आप कह सकते हो, आप लड़ सकते हो, पर वस्तु को वैसा ही नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। जीवों ने उस अनेकांत स्यादवाद को नहीं समझा। यही तो सबसे बड़ी समस्या है। क्यों दूसरों से तुलना हुई? क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि कहीं ना कहीं पुण्य में छेद था। क्या करे, तुलना करते करते, ईर्ष्या करते करते जो बहुत सारा पुण्य हमने मनुष्य पर्याय में जन्म लेने के निमित्त से प्राप्त किया था, वो थोड़ी सी तुलना, थोड़ी सी कंपैरिजन और थोड़ी सी भूल के निमित्त से खो दिया। ये ऐसा धर्म और ऐसा सानिध्य हमें मिला था सच्चे देवशास्त्र गुरु का, पर क्या करें, मिला तो सब कुछ था, मिला तो सब कुछ था, पर उसका हम सदुपयोग समय पर नहीं कर पाए, नहीं कर पाए, नहीं कर पाए, जिसके कारण से आज तक हम दुखी हैं। कब तक उस पूर्वाग्रह में जीते रहेंगे? कब तक अपने हठाग्रह में जीते रहेंगे? हमने जितना जाना है, हमने जितना देखा है, मात्र देखना जानना इतना ही सत्य नहीं होता। क्योंकि जितना भी जीव आज देखेगा, जानेगा, वह पूर्ण रूप से क्षयोक्षमी ज्ञान है, और क्षयोक्षमी ज्ञान किसी भी प्रकार से पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से ग्रहण करने वाला सत्य नहीं है। क्योंकि वह क्षयोक्षम है। जिसका जैसा कर्म का उदय है वह उतना ही जान पाएगा, उतना ही समझ पाएगा और उतना ही कह पाएगा। सर्वज्ञ प्रभु ने तो चराचर के, ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तु का स्वरूप समझाया। कोई ऐसी वस्तु, कोई ऐसा द्रव्य उनके ज्ञान के झलक में से नहीं छूटा उनमें, पर उन्होंने जितना समझा था, जितना जाना था, जितना देखा था, उतना उन्होंने कह तो दिया, पर सुनने वाले क्या सब सुन पाए? गणधर भगवान ने, भले ही वे रिद्धिधारी गणधर भगवान थे, पर केवल ज्ञान नहीं था। उन्होंने अपने श्रुत ज्ञान से ही सुना। श्रुत ज्ञान से सुना तो वह केवल ज्ञान सीमित हो गया।
जितना कहा था उतना ग्रहण नहीं किया, जितना ग्रहण किया था उतना लिख नहीं पाए। उन्होंने जो लिखा कहा, वो आचार्यों ने जो कहा, मुनियों ने जो कहा, आज कहाँ तक पहुंचा, कितना पहुंचा? इतना सा भी हमारे पास नहीं है, इतना सा भी हमारे पास नहीं है। पर फिर भी सचिन कहता है मैं जानता हूँ, बहुत कुछ जानता हूँ। इतना सा ज्ञान है, एक करोड़ में से 54 अठन्नी का ज्ञान भी हमारे पास आज शेष नहीं है। पर फिर भी हम बोल दूं क्या, कह दूं क्या सिंगे जी? बुरी नहीं मानना, पर क्या करे अधगर गगरी छलकत जाए। अध कुचरा ज्ञान, अध कुचरा निर्णय ही हमें संसार में भटका रहा है। कि पूरे ज्ञानी होते तो सर्वज्ञ बनते, कि पूरे अज्ञानी होते तो हम सर्वज्ञ बनते। बीच में चल रहे हैं, हम अपने आप को ज्ञानी मान रहे हैं, पर ज्ञान नहीं है, वो मात्र शब्दों तक सीमित है। भीतर की ग्रंथि खोलने वाला ज्ञान नहीं था। करुणा दया से ओतप्रोत होते हुए सर्वज्ञ भगवान ने समझाया कि भाई ये धर्म है, ये धर्म का स्वरूप है। अहिंसा धर्म होता है, दया धर्म होता है, करुणा धर्म होता है। हमने सुना और निकाल दिया। प्रतिदिन सुनते महाराज जी, आप रोज तो सुनाते हो, रोज सुनते हैं और निकालते, और पुनः दूसरे दिन और सुनने आ जाते। महाराज जी उपदेश दीजिए। सुनते आए, कम से कम सुनोगे तो जीवन में कुछ गुनोगे भी तो। ये नहीं कह रहा हूं कि कल से बहुत अच्छी बात कही महाराज जी आप ही ने कि रोज रोज क्या सुनना, कल आऊंगा ही नहीं आओगे सो आपका कल्याण है, आपका कल्याण है, हमारा कुछ नहीं है। करुणा और दया से भरे हुए वो सर्वज्ञ प्रभु, अरहंत प्रभु, तीर्थंकर भगवान समझा रहे हैं कि ये दुकान है। दुकान जानते हैं ना दुकानदारों? आप नहीं जानो तो कौन जाने। ये बहुत बड़ी करुणा की दुकान लगी है, जिसको जो चाहिए वो ले लो। मॉल देखा, विदिशा में है, विदिशा में मॉल है। उस मॉल में क्या क्या मिलता है? भले विदिशा का मॉल छोटा हो, बड़े शहरों के जाके मॉल में देखा ही होगा आप लोगों ने, मॉल में क्या क्या मिलता है, माँ क्या नहीं मिलता है। क्या क्या मिलता है ये तो समय लगेगा, पर क्या नहीं मिलता है? एक छोटी सी सुई से लेकर बहुत बड़ी मशीन तक सब सामग्री वहाँ पर उपलब्ध है। जिसको जो चाहिए वो वहाँ देखे, पसंद करे और अपनी सामग्री उठाए, पैसे दे और चलते बने। यही व्यवस्था है ना। ये जिनवाणी भी, ये जैन धर्म भी, ये जैन मत भी बिल्कुल ऐसी ही करुणा की हाट है। हाट जानते आप? आज के लोगों को, आज के बच्चों को तो पता ही नहीं है हाट क्या होती है। जो गांव गांव में लगती थी बाजार, वह हाट होती थी। आज उस हाट ने स्टैंडर्ड हाट होती थी, तो हाट में भी, माँ कहीं गए आप लोग? वहाँ हाट में भी मसाले से लेके सब सामग्री वही मिलती थी। हफ्ते में एक ही दिन मिले पर मिलती वहीं पे थी। अब स्टैंडर्ड बदल गया है, स्टेटस बदल गया है, वो हाट की जगह मॉल ने ले ली है। तब हाट होता था तो यहाँ आचार्य भगवान कह रहे ये करुणा का हाट लगा है, ये दया की दुकान लगी है, ये करुणा का हाट लगा है। जिसको जो चाहिए वो ले लो। वह जिनवाणी, ये जैन धर्म ही सबसे बड़ा ये करुणा से भरा हुआ हाट है। पढ़े श्लोक को समझ में आएगा सोमप्रभ स्वामी क्या कह रहे हैं। मैं तो कुछ कहता ही नहीं हूँ जय कुमार जी, मेरी क्या ताकत किसी को कुछ कहने की। यहाँ सोमप्रभ स्वामी कह रहे हैं ये ही एकमात्र करुणा से भरा हुआ ऐसा ये हाट है, ऐसी दुकान है जिससे आप जो चाहे खरीद सकते हो। आप चाहे अच्छा खरीद लो, चाहे जहर खरीद लो, सब आपको यही से मिलेगा। जितने जितने जीवों ने ये मिथ्या दर्शन प्रारंभ कर लिए, विपरीत संप्रदाय प्रारंभ कर लिए, ये कहाँ से हुए? कहीं बाहर से, कहीं मन से नहीं किए। उन्होंने यही से खरीदा था विष और सबको कानों में दे दिया था। वे सब अपने बना के बैठ गए थे। कहां से भागा था मारीची? कहां से भागा था मारीची?
कहीं कहीं दूसरी दुकान में नहीं गया था, कहीं दूसरी दुकान में नहीं गया था, वही समोसन रूपी मॉल में, हॉल में, प्रवचन में गया था और वहां से उस जिनवाणी करुणा भरी लेकर, पर वहां भी दुकान में जो विष बिक रहा था उस विष को उठा के ले आया और कानों में देते देते 363 मत बना दिए, क्योंकि सर्वज्ञ थे। ये सर्वज्ञ की दुकान थी। सर्वज्ञ ने बताया ये विष, ये जहर ऐसा होता है, ये जहर ऐसा होता है, इस जहर से आप बच के रहना, जहर पीने से मृत्यु होती है। उसने सुन लिया, अच्छा जहर ऐसा होता है, जहर से बचने के लिए कह रहे हैं। सर्वज्ञ कह रहे तो झूठ तो कह नहीं रहे होंगे, चलो अमृत को बेचने वाले तो बहुत है, हम जहर को बेच के अपना काम कर रहे हैं। उसके जहर को उठाया और 363 वह जहरीले मत बना के बैठ गया। निकला कहाँ से था? निकला यही से था, यही से धर्म भी निकला था, अधर्म भी निकला था, यही से पुण्य, यही से पाप, यही से विष और यही से अमृत भी निकला था। हाँ, महावीर भगवान ने उपदेश दिया, तीर्थंकरों ने उपदेश दिया कि ऐसा ऐसा करने से तुम्हारे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन होगा, तुम अधिक गरिष्ठ, अधिक इष्ट वस्तुओं का सेवन ना करे, ये खाने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा। पापी ने उतना ही ग्रहण कर लिया। अच्छा, सर्वज्ञ ने ऐसा कहा है, उस सर्वज्ञ की ही वाणी को ले लिया, अपना स्वयं का लेबल लगा लिया और काम शास्त्र की रचना कर ली। हाँ, इसी से निकला हुआ है। प्रोफेसर जी, आपने तो वैभव को पढ़ा होगा, काम ही शास्त्र तो लिख डाला, और क्या लिखा उस कवि ने। क्या करे, तुलना करते करते दूसरों से मैं अच्छा, मैं कितना अच्छा, मेरा मत कितना अच्छा, मैं कितना अच्छा, ये दिखाने के लिए उसने काम शास्त्र की रचना की, राजा के सामने रखा। राजा ने कहा ये कौन सा ग्रंथ है? वो कहता है मैंने तो महावीर की वाणी सुनी और महावीर की वाणी से निकला है। पर महावीर की वाणी मात्र कहने से महावीर की वाणी नहीं होती। कई लोगों ने महावीर की वाणी लिख ली, पढ़ी होगी कई लोगों ने, समझदार है सब, पर महावीर की वाणी जरूरी नहीं है कि महावीर की वाणी हो। उसमें से तुमने क्या लिया? काम शास्त्र रख दिया, राजा ने धुतकार दिया, उसने निर्णय कर लिया अब मैं देखता हूं, अब मैं ऐसा शास्त्र लिखूंगा जो तुम्हें सम्मान करना होगा, जिससे आप मेरी प्रशंसा करोगे। मात्र वही विषय मात्र हमारे भरतेश चक्रवर्ती के नाम पे उन्होंने लिख दिया, भरतेश वैभव के नाम से। राजा भी राजा ही था, पढ़ के खुश हो गया, कितनी अच्छी बात लिखी, पर वहाँ दूसरा कुछ नहीं लिखा है, पूरा पूरा वह भरतेश के नाम से लिखा हुआ काम शास्त्र है, श्रृंगार रस से भरा हुआ। ईर्ष्या के वशीभूत, तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, कहाँ से पढ़ा था?